Good morning, children. All students are welcome in the online classes. आज हम हॉर्नबिल में पहला चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इसका अध्ययन करेंगे। पोर्ट्रेट मीन्स होता है शब्द चित्र, एक महिला का शब्द चित्र। तो हम पैराग्राफ पढ़ते हैं, ध्यान से आप सुनिए। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वूमेन। इसमें ऑथर कह रहा है कि मेरी दादी अन्य लोगों की दादी की तरह एक वृद्ध महिला थी। ओल्ड मीन्स होता है वृद्ध। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर। मैं उसे 20 वर्षों से एक वृद्ध और झुर्रीदार महिला के रूप में जानता हूँ। रिंकल्ड होता है झुर्रीदार। इसमें WRINKLED, डब्ल्यू साइलेंट होता है, तो रिंकल्ड मीन्स झुर्रीदार। मैं 20 वर्षों से उसे एक वृद्ध और झुर्रीदार महिला के रूप में जानता हूँ। People said that she had once been young and pretty and had even had a husband. लोग उसके बारे में कहते थे, ऑथर की दादी के बारे में, कि वह एक बार युवा और मनोहर थी। एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और उसका एक पति भी था। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन इसमें विश्वास करना मुश्किल था। बिलीव मीन्स होता है विश्वास। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। ऑथर कह रहा है कि मेरे दादाजी का जो शब्द चित्र था ड्राइंग रूम के अंगीठी के कानस के ऊपर लटका हुआ था। हंग मीन्स होता है लटका होना। ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स। जो उसके ग्रैंड फादर थे ऑथर के, एक बहुत बड़ी पगड़ी पहनते थे। टर्बन मीन्स होती पगड़ी। एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, और ढीले वस्त्र भी पहनते थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक्ड एटलीस्ट 100 years ओल्ड। और उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी उनके चेस्ट के ऊपरी भाग को ढकी हुई थी। कम से कम इससे पता चलता है कि वे 100 साल के थे। एटलीस्ट मीन्स होता है कम से कम। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन। सॉर्ट होता है प्रकार। वह इस प्रकार के व्यक्ति नहीं दिखते थे कि उनकी वाइफ, पत्नी और बच्चे हों। इस प्रकार के व्यक्ति नहीं दिखते थे। ही लुक्ड एज इफ, वह ऐसे देखते थे जैसे कि ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, कि उनके अत्यधिक पोता पोतियाँ हो। इस तरह से दिखते थे। ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं पोता पोतियाँ। लॉट्स ऑफ मीन्स अत्यधिक। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड फ्रेटी, जहाँ तक मेरी दादी का सवाल है कि वह युवा और मनोहर थी, प्रेटी मीन्स मनोहर, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। इस विचार से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। ऑथर की द्वारा ये बात कही जा रही है। सी ऑफन टोल्ड अस द गेम्स सी यूज टू प्ले एज ए चाइल्ड। वो अक्सर, ऑफन मीन्स होता है अक्सर, हमें बताया करती थी। ऑफ द गेम्स सी यूज टू प्ले एज ए चाइल्ड, वो अक्सर किसके बारे में बताया करती थी? जो एक बच्चे के रूप में वो खेल खेलती थी, उसके बारे में बताती थी। यूज टू मीन्स होता है क्या करना, है ना। जैसे मैं पढ़ा करता था, आई यूज टू रीड, तो क्या करता था के लिए यूज टू का प्रयोग किया जाता है। तो हमेशा ऐसे गेम के बारे में बताया करती थी वो, जो एक बच्चे के रूप में खेलती थी। दैट सीम्ड क्वाइट एब्जर्ड, जब वो बच्चे के रूप में खेलती थी तो ये ऐसा लगता था। सीम्ड मीन्स होता है लगना, बिल्कुल असंगत। एब्जर्ड मीन्स होता है असंगत। एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स शी यूज टू टेल अस। जो गेम खेलती थी वो ऐसे लगते थे कि बिल्कुल असंगत और असम्मानित, अनडिग्निफाइड लगते थे। जो वो कहानियाँ हमको सुनाई करती थी वो पैगंबरों के शिक्षाप्रद कहानी के समान होते थे। प्रोफिट मीन्स होता है पैगंबर, और फेबल्स मीन्स होता है स्टोरी। सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली वेट। जो ऑथर की ग्रैंड मदर थी,
वो हमेशा शॉर्ट थी, छोटी थी और मोटी और थोड़ा सा झुकी हुई थी, स्लाइटली बेंड थी। हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। उसके चेहरे में हर जगह, एवरीवेयर टू एवरीवेयर, हर जगह आड़े तिरछे झुर्रियाँ पड़ी थी। क्रिस क्रॉस मीन्स होता है आड़े तिरछे, रिंकल्स क्या हुई थी, पड़ी हुई थी। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। हम निश्चित थी कि वो उसको हम जिस रूप में जानते थे, एक कैसी थी, वृद्ध महिला थी। ओल्ड सो ट्रेवली, वो इतनी अत्यधिक वृद्ध हो गई थी, ओल्ड हो गई थी। ट्रेवली मीन्स अत्यधिक ओल्ड, दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि उससे ज़्यादा वृद्ध नहीं हो सकती थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और 20 वर्षों से उसी एज में रुकी हुई थी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, वो कभी भी मनोहर नहीं रही थी। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वह हमेशा क्या थी, सुंदर थी। शी होवर्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary। तो ऑथर कह रहा है कि वो हमेशा अपने वाइट कपड़ों, जो बेदाग कपड़े थे, वाइट कपड़े जो बेदाग थे, उसमें बेढंगे से चलती थी। होबर्ड मीन्स होता है बेढंगे से चलना। और एक हाथ अपने झुकाव को बैलेंस करने के लिए कमर में रखती थी। एक हाथ क्या करती थी, कमर में रखती थी। वेस्ट मीन्स होता है कमर, ताकि वो अपनी स्टूप को क्या कर सके, बैलेंस कर सके। एंड द अदर टेलिंग द बेड्स ऑफ हर रोजरी, और दूसरा हाथ जयमाला की रोजरी, जो जयमाला थी, रोजरी में से होता है जयमाला, जयमाला के मन के बिनने में व्यस्त रहती थी। एक हाथ कमर में रखती थी, एक हाथ से मन के, रोजरी के मन के बुनती रहती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्केटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकड़ फेस, उसका जो झुर्रीदार चेहरा था, उस पीले चेहरे में उसकी जो सिल्वर लॉक्स थे, वाइट जो बाल थे, वो बेहतरीन ढंग से बिखरे हुए थे। स्केटर्ड मीन्स होता है बिखरना। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल फ्रियर, और जो उसके लिप्स थे वो लगातार न सुनाई देने वाले प्रेयर में हिलते रहते थे। इनऑडिबल होता है जो सुनाई न दे। यस शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वो क्या थी, सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स एंड एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीथिंग पीस एंड कंटेनमेंट। और वह बहुत सुंदर थी, और वह एक सर्दियों की लैंडस्केप, भूदृश्य के समान थी। जैसे कि एक आच्छादित हिमालय होता है जो शांत होता है, जिसको देखकर क्या मिलती है, संतोष होता है, कंटेनमेंट। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, ऑथर कह रहा है कि मेरी दादी और मैं अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। जब मेरे माता पिता, पेरेंट्स, शहर में रहने के लिए चले गए, तो उन्होंने मुझे अपनी दादी के पास छोड़ दिया, और उस तब से हम लगातार कॉन्स्टेंटली साथ रहते हैं। कॉन्स्टेंटली होता है लगातार साथ रहते हैं। सी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, और सुबह के समय वो उसको जगाया करती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए तैयार किया करती थी। सी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर्स इन मोनोटोनस सिंग सॉन्ग while she bathed and dressed me, in a hope that I would listen and get to know it by heart। जब वो उसको क्या करती थी, अवतर को नहलाती थी, बात करती थी और उसको ड्रेस पहनाती थी, तो उस समय वो प्रेयर बोलती रहती थी, ऊंची नीची लय में, एक नीरस आवाज़ में ये प्रेयर कहती रहती थी। मोनोटोनस होता है नीरज, सिंग सॉन्ग होता है किसी लय का उतार चढ़ाव होना। उस आवाज़ में उस प्रेयर को गाती रहती थी, ताकि वह उसको मौजुबानी सीख सके। बाय हार्ट में से होता है मौजुबानी, इसलिए वह हमेशा गाती रहती थी। आई लिसन, और ऑथर सुनता था।
मैं सुनता था बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मैं उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा क्या पसंद करता था, बट नेवर बोदर्ड टू लर्न इट, लेकिन कभी भी याद करने की चिंता नहीं की। बोदर्ड मीन्स होता है चिंता करना। देन सी वुड फैच माई वुडन स्लेट, तब जाके वो उसके बाद क्या करती थी, फैच मीन्स लाना, एक लकड़ी का स्लेट लेके आती थी, विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चॉक, जो लकड़ी की स्लेट लेके आती थी वो पहले से येलो चौक से क्या होती थी, पोती होती थी, प्लास्टर्ड होती थी। जो हम पहले के ज़माने में स्कूल जाते थे तो एक लेते थे ना वुडन स्लेट लेते थे, वो इसकी बात हो रही है। और टीनी अर्थन इंक पोर्ट, और छोटा सा मिट्टी का क्या इंक पोर्ट लेके आती थी। एंड रेड पेन, और रेड पेन टाई देम ऑल इन बंडल, और उन सभी को एक बंडल में बांध देती थी, टाइम से बांधना। एंड हैंड इट टू मी, और उसके बाद मुझे दे देती थी। आफ्टर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के बाद ऑफ अ थिक स्टील चपाती विथ ए लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, ब्रेकफास्ट के बाद एक मोटी रोटी जो बासी होती थी, स्टील मीन्स होता है बासी, उसमें थोड़ी सी बटर क्या होता लगा होता था, उसमें बिखरा स्प्रेड होता था, उसका नाश्ता करता था ऑथर। वी वेंट टू स्कूल, उसके बाद हम स्कूल जाते थे। सी कैरीड सेवरल स्टील चपाती विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स, और जो उसकी ग्रैंड मदर थी वो अपने साथ कई बासी रोटियां अपने साथ लेके आती थी, किसके लिए, गांव के कुत्तों के लिए अपने साथ कई बासी रोटियां लेके आती थी। तो आज इतना ही है, कल हम आगे का टॉपिक पढ़ेंगे।